नमस्कार, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है। मैं डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। मैंने सुकार्या के अंडर कॉस्ट सेविंग को लेके कंटिन्यू चार इनिशिएटिव्स लिए। पहला मेरा सुकार्या इनिशिएटिव ये था कि विजन सेंटर से जो कैश जमा होता था, हमारे कई एक विजन सेंटर से काफ़ी दूर पे हैं, तो जो कैश जमा होता था मैनुअली लोग हर एवरी 15 दिन पे मैनुअली आते थे यहाँ पर जमा करने के लिए, जिससे ना हमारी कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी। तो हमने इस प्रोसेस को मॉनिटर किया, आइडेंटिफाई किया। उसके अंडर फिर हमने सुकार्या के अंडर में इसका एक इनिशिएटिव लिया। अनुराग सर और अमरीक सर से बात करते हुए कि अब सारे विजन सेंटर वाले जो अपना कैश डायरेक्टली बैंक डिपॉजिट करेंगे अपने नियर बाई एरियाज़ में, ताकि उन्हें हॉस्पिटल आना ना पड़े और इससे हमारी काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो ये मेरा पहला सुकार्या था। और मेरा दूसरा सुकार्या था कि मैंने हमारे यहाँ जो पेशेंट ये निडल स्टिक इंजरी के लैब टेस्ट होते हैं, जो कि डॉक्टर आशीष मल्होत्रा फिजिशियन के थ्रू होते थे, जो कि हमारे से 1300 रुपये पर लैब का चार्ज करते थे। ये मैंने मॉनिटर किया और कुछ अदर लैब से फिर मैंने बात किया तो पता किया कि उनके चार्जेस कम है। उसके बाद मैंने उनसे नेगोशिएट किया और उसके बाद उनसे चार्जेस उन्होंने हमारे रिड्यूस किए। अब उन्होंने 1300 से उस चार्ज को रिड्यूस करके 1000 कर दिया। तो पर टेस्ट हम 300 रुपये उस पर भी कॉस्ट सेविंग करेंगे। ये मेरा दूसरा सुकार्या था। तीसरा सुकार्या ये था कि मैंने ये किया है कि हमारे यहाँ से रेगुलर बेसिस पे कोरियर जाते थे दिल्ली, जो पीके सर्जरी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, तो उस पर कोरियर पे ना हमारा कॉस्ट आता था 264 रुपीज़। तो काफ़ी आ रहा था। इसे भी आइडेंटिफाई किया हमने और फिर हमने एक नया वेंडर ढूंढा लखीमपुर से और हमने उससे बात की, नेगोशिएट किया। तो उसने हमें नए चार्जेस रेट दिए कि जिस कोरियर पे हम 264 रुपये खर्च कर रहे थे, अब उस कोरियर पे हम 105 ही रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे करते हुए हमने एक कोरियर पे कुछ 164 रुपीज़ की सेविंग की है। तो ये मेरा तीसरा सुकार्या था। चौथा सुकार्या मेरा प्रोसेस इंप्रूवमेंट को लेकर था। अभी तक ऐसा था कि जो हमारी गाड़ियों में डीजल भरा जाता था, उसमें क्या था कि प्रोसेस कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस नहीं था। मैनुअल जाके कभी चेक किया जा सकता था, बस यही एक प्रोसेस था। उसके बाद मैंने एक ये आइडेंटिफाई किया और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम से, और एक प्रोसेस बनाया कि जब भी यहाँ से स्लिप कटेगी, जब भी डीजल पड़ेगा, तो जो भी ड्राइवर जाएगा वहाँ पर मीटर का फ़ोटो खींचेगा, डिजिटल स्लिप निकलेगी उसका फ़ोटो भेजेगा, प्लस डीजल फिल होने के बाद उस मीटर का दोबारा फ़ोटो भेजेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर मैंने ये भी एक इनिशिएटिव लिया था। ये मेरे सुकार्या इनिशिएटिव्स थे। थैंक यू। तो ये सारे सुकार्या मैंने सफलतापूर्वक ख़त्म किए हैं। थैंक यू। मेरा नाम मज़हर नबी है। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर देखा जो ओपीडी का मेन गेट है उसमें स्टॉपर नहीं है, तो वो हवा के ज़रिए बार बार बंद हो जाते थे। तो हमारा स्टाफ जो था वो सफ़र करता था, बार बार खोलता था उसको, और पेशेंट भी ओपीडी ढूंढता था कि रजिस्ट्रेशन एरिया कहाँ पर है, कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो फिर मैंने इसको नोटिस किया और इसमें सेंटिनल इवेंट्स का भी ख़तरा था। दरवाजे बंद होने की वजह से चोट भी लगने के चांसेस थे। तो मैंने ये बात अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बताई और सिविल स्टाफ था उसको इन्फॉर्म किया, उसमें स्टॉपर लगवाए और अब वो फिक्स हैं। तो जो सेंटिनल इवेंट्स का ख़तरा था वो बिल्कुल कम हो गया। इस तरीके से मैंने अपना एक सुकार्या कंप्लीट किया। नमस्कार जी, मेरा नाम मरियम मनु है। हम 17 साल से श्रॉफ चैरिटी हाई हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मैं हेड नर्स का वैसे काम करती हैं, ओटी एंड वार्ड मैनेज करती है। हम इधर आने के टाइम प्राइवेट वार्ड में बहुत मरीज का भीड़ होती थी। ये तो हमने मन में सोचा एक न्यू बिल्डिंग में प्राइवेट डे केयर एरिया बनाएगा है। प्राइवेट डे केयर एरिया बनाने का टाइम हम ये सोचा बेड मरीज को मॉर्निंग में ओटी में ऑपरेशन करके जल्दी पेशेंट को घर भेज सकती हैं और 1 आवर से पेशेंट को छुट्टी हो सकती है और भीड़ भी कम हो जाएगा। उसका बाद हम लोग को जगह मिलेगा और हमारा हॉस्पिटल का बेनिफिट ये हो गया है, ज्यादा मरीज को ऑपरेशन कर सकते। ये हमने सुकार्या का वैसे किया है। सेकंड मैंने ये किया है, हमारा और भी वार्ड में हमारा पानी पीने के लिए वाटर टैंक नहीं था, और मीन्स हमने क्या करा दिया, एडमिन से एंड सिविल लाइन स्टाफ से बात करा दिया, सीएजी वाला फॉर्म भर दिया। उसके बाद ज्यादा प्रोसेस करके हम लोगों ने वाटर कूल रखा और पेशेंट को अटेंडर को सुविधा किया है। थर्ड मैंने ये किया है, ऑपरेशन थिएटर में हमारा क्लॉथ का प्रॉब्लम होती थी। हर मंथ में 25-30
हम लोगों ने क्लॉथ बाहर भेजती है सिलाई करने के लिए, कपड़ा फट जाती थी, इसीलिए ये हमने ये दिमाग में सोचा एक सिलाई मशीन मंगवाए तो हमारा हॉस्पिटल का बेनिफिट हो जाएगा, हमारा ओटी का कपड़े का क्लॉथ का प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। थैंक यू, हमारा सुकार्य का पूरा कंप्लीट किया जी। मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं पिछले 13 सालों से डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल मोहम्मदी में कार्यरत हूँ। मैं एक सीनियर फैकल्टी ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैंने काइजन ये किया कि जो इन्वेस्टिगेशंस जो होती थी पहले मैनुअल रजिस्टर पर नोटिस की जाती थी, तो उससे बहुत सा डाटा मिस हो जाता था और जो पुअर पेशेंट्स होते थे, विजन सेंटर से रेफर्ड पेशेंट्स होते थे, उनका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता था, तो सारा डाटा कैप्चर नहीं हो पाता था और मशीन का यूटिलाइजेशन भी हम कहीं भी शो नहीं कर पाते थे। तो हमने काइजन ये किया कि सारे पेशेंट्स की, चाहे वो पेड हो या फ्री पेशेंट्स हो, सबका EMR पे इन्वेस्टिगेशन जाएगा। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन जो जाता है तो हम जो भी मशीन है उसका यूटिलाइजेशन मेजर कर लेते हैं, कितना टाइम स्पेंड हुआ उस प्रोसीजर में वो सारा मेजर कर लेते हैं और सारा डाटा कैप्चर हो जाता है। थैंक यू। ये सुकार्य मैंने सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है। नमस्कार, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में पिछले 6 साल से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे काम कर रहा हूँ। मैंने DBCS का काम देख रहा हूँ, जो कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। तो सर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मेरा जो रिजेक्शन रेट था DBCS का वो 12-14% आ रहा था। तो उसके पीछे के रीजंस देखे तो उसमें काफ़ी दिक्कतें ये थी कि फॉर्म में कुछ होता था और सिस्टम पे कुछ फीलिंग होता था। तो उसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया, एक 3 स्टेप वेरिफिकेशन का सुझाव दिया एडमिनिस्ट्रेटर को। उनके अप्रूवल के बाद मैंने ये 3 स्टेप वेरिफिकेशन वो किया है, इस्तेमाल इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद जो हमारा DBCS का रिकवरी रेट जो है वो रिजेक्शन रेट 12% से कम होकर 2% पे आ गया। तो ये सुकार्य मैंने सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैंने श्रॉफ 2011 में ज्वाइन किया था। मुझे श्रॉफ को ज्वाइन करे हुए 11 साल हो गए हैं। मेरा बहुत अच्छा जर्नी रहा है, बहुत कुछ श्रॉफ में सीखा है। पिछले मार्च में जब हम सुकार्य के काइजन के लिए दिल्ली गए थे तो वहाँ पे हमने कुछ सीखा था कि अब हमें कुछ नए इनोवेशंस, कुछ आइडियाज़ लाने हैं जिससे हम जो नॉर्मल वर्किंग हमारा है उससे और ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ़ायदा हो सके। उसके तहत मैंने यहाँ जब आके काम किया, मेरा ट्रेनिंग दिल्ली में हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पूरा विजन सेंटर और ORP हेड की। तो उसके अंतर्गत मैंने कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस करी थी जिसके लिए मैंने कुछ आइडियाज़ इनोवेटिव डाले हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे जो विजन सेंटर से रिपोर्ट्स आती थी वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में आती थी। कोई ऑप्टिकल की रिपोर्ट डालता था, कोई नहीं डालता था, कोई मिस कर देता था, किसी का OPD नहीं शेयर होता था। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में आती थी। तो हमें बार बार लोगों को फ़ोन करना पड़ता था, आपका ये रिपोर्ट क्या है। तो उसके लिए मैंने जो आइडिया लाया वो ये कि गूगल शीट प्रिपेयर करी और एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट बना दिया। ये यूनिफॉर्म फॉर्मेट हमने सारे लोगों को शेयर कर दिया। अब क्या होता है, वो शाम को सारे लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स डाल देते हैं और रिपोर्ट्स हमें जितने भी HODs हैं, एडमिन हैं, ये सारे लोग उस रिपोर्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं। उसका एक डैशबोर्ड तैयार कर दिया है। उस डैशबोर्ड में हमें डे टू डे अपडेशन मिलता रहता है। इससे एक फायदा और हुआ, ये रिपोर्ट्स हमारे जो बाकी VTs हैं सारे लोग देखते हैं। तो इसका दूसरा बेनिफिट ये हुआ है कि वो लोग उनमें आपस में इस चीज़ का कंपटीशन शुरू हो गया कि हमारे एक विजन सेंटर का OPD इतना है तो हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, तो वो लोग उस पर भी काम कर देते हैं। तो हमें इसका बेनिफिट ये हुआ है कि हम डे टू डे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ये मेरा पहला सुकार्य था। सेकंड सुकार्य ये था कि जब हमारा ये नई बिल्डिंग स्टार्ट हुआ तो रूम्स पे नंबर नहीं थे। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम जब पेशेंट को बताते हैं तो पेशेंट सही जगह पे नहीं पहुंच पाते। तो मैंने अनुराग सर से बात की और सारे रूम पे टैगिंग करा दी। उससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हम पेशेंट्स को जब इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस नंबर के रूम में आपकी जांच होगी, तो पेशेंट उसी रूम के सामने बैठ जाते हैं और उसका बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट मिसगाइड नहीं होते, सही जगह पहुंच जाते हैं। ये मेरा दूसरा सुकार्य था। थर्ड सुकार्य मेरा तीसरा सुकार्य यह था कि जब हम डोर टू डोर अपने वॉलेंटियर से करवा रहे हैं तो उसमें हमें अस्पताल की जो फैसिलिटी और हिस्ट्री है वो बताने में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उसका मैंने एक PDF फोल्डर तैयार कर दिया है और एक फॉर्मेट छपवा के
निकलवा दिया है प्रिंट। तो अब हमें हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ और अस्पताल की हिस्ट्री बताने में जो है बड़ी आसानी हो जाती है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम प्रखर पटेल है। मैं डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल में पिछले 7 सालों से ऑप्टोमेट्री और क्वालिटी के पद पे कार्यरत हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने एक बार बाहर देखा कि हमारा जो हॉस्पिटल का जो मेन बिल्डिंग है उससे जो आउटर एरिया है वो लगभग 200-300 मीटर दूर है। मैंने देखा कि एक बार एक पेशेंट ने कुछ बिस्किट वगैरह खाया और रैपर रास्ते में फेंक दिया। मुझे लगा क्यों ना मैं इस पेशेंट को बोलूँ कि भाई साहब ऐसा करिए, आप अपना रैपर को डस्टबिन में डाल दीजिए। पर मैंने ऑब्जर्व किया कि उस एरिया में मेरे पास कोई भी डस्टबिन अवेलेबल नहीं है, तो पेशेंट वो कहाँ डालेगा। फिर मैंने ये सोचा कि फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट से बात किया और उस मैनेजमेंट से बात करने के बाद में 4 से 5 डस्टबिन परचेज किए और उस एरिया में रखवा दिए। अब उससे क्या होगा, पेशेंट को भी फायदा है, आराम से रैपर वगैरह कुछ भी डिस्चार्ज वगैरह जो जनरल वेस्ट होगा वो सारा उसमें जाएगा और उससे हमारे जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उसको भी काफ़ी बेनिफिट है। मैं देखता हूँ हाउस कीपिंग के स्टाफ के चेहरे में काफ़ी हंसते मुस्कुराते दिखते हैं अब, क्योंकि उनको जो है उस एरिया में अब कोई भी साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा गंदा ही नहीं होता है वो। धन्यवाद। मैंने दूसरा सुकार्य जो किया था वो हॉस्पिटल में जो हमारे कीज होते हैं उसमें ना पूरा बल्क में एक ही पूरा रिंग के अंदर बहुत सारी जो रिंग कीज वगैरह हैं उसी में डाल रखी थी। तो ये प्रॉब्लम मुझे तब फेस हुई जब मैंने एक बार क्या हुआ था कि हमारे डिपार्टमेंट में ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि उसमें एक ही रिंग के अंदर मल्टीपल कीज थी, वो कहीं से गुम हो गया। जब वो मिसप्लेस्ड हो गया तो मैंने देखा कि उस दिन तो मैंने एक रूम का पूरा काम ही रोक दिया। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम इसके लिए कुछ अलग से कुछ अच्छा सा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सुकारा ये किया, मैंने उसके लिए मल्टीपल की रिंग्स के लिए मैंने ट्रांसपेरेंट की रिंग मंगाए अलग अलग, जो कि मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिले। मैंने अमेजोन से मंगाए, बहुत मिनिमम कास्ट के से 1 से 2 रुपये का एक की रिंग था। मैंने क्या किया, हर की रिंग को सेपरेट करके उसके अंदर पर्टिकुलर उसका बैच नंबर कौन से एरिया का है, उसका लोकेशन, रूम नंबर करके उनको सबको सेपरेट कर दिया था। अभी क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर कोई भी की रिंग बाई द वे मिसप्लेस हुआ तो एक ही रूम का होता है, जिससे मुझे मान लीजिए कभी लॉक भी चेंज करना पड़े उससे भी कॉस्ट कम खर्चा आता है। गार्ड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर्टिकुलर जो आदमी जिस भी रूम का की रिंग मांगता है या उसे भी ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, वो वहीं की रिंग देख के पढ़ के आराम से ले जाके लॉक ओपन कर देता है। धन्यवाद। तीसरा सुकार्य मैंने जो किया था वो एक व्हील चेयर की बात को लेके किया था। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ व्हील चेयर का ना तो कोई साइनेज था ना कोई प्रॉपर प्लेस था, क्योंकि हमारी बिल्डिंग 2 फ्लोर की है और 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग 2 फ्लोर की हैं। तो जो भी व्हील चेयर जहाँ से उठाता था कहीं पर भी कुछ भी छोड़ देता था, जिससे कि मान लीजिए कभी हैंडीकैप पेशेंट आता था तो उसको फिर व्हील चेयर सर्च करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे स्टाफ को। तो हमने उसके लिए क्या किया फिर कि एक पर्टिकुलर एक एरिया मार्किंग कराया रेड रेडियम टेप से कि हमें इसी एरिया में व्हील चेयर रखनी है, और उसके बाद में वहाँ पर एक मैंने साइनेज भी पेस्ट कर दिया जो कि व्हील चेयर का साइनेज था कि पेशेंट को यूज़ करने के बाद में व्हील चेयर यहीं पे रखें। अभी क्या होता है, कोई भी पेशेंट अगर मान लीजिए व्हील चेयर यूज़ करने के बाद में तो उसको पता है कि आपको यहीं पे रखना है और उसी एरिया में व्हील चेयर मिलेगा, तो व्हील चेयर भी मिसप्लेस नहीं होता है, आराम से ईजिली हम व्हील चेयर को सर्च कर सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। धन्यवाद। चौथे सुकार्य की बात करते हैं तो क्या है कि हमारा बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो हॉल बने हैं, वेटिंग एरिया बना है, उसमें जो फैंस वगैरह हैं तो मोर देन 10 से भी ज़्यादा फैन हमने एक ही एरिया में लगा रखे हैं अलग अलग, क्योंकि वेटिंग एरिया हमारा काफ़ी बड़ा है। तो फिर हमने ये देखा कि एक बार क्या हुआ कि एक पेशेंट ने कुछ दवाएं अपनी पन्नी से निकाली और वहाँ पे फैन चल रहे थे, तो वो पन्नी जो है उड़ के फैन में लग गई जाके। अब वो फैन में फंस गई, फैन में बन गया, जो पन्नी थी वो फैन में फंस गई, जिसके कारण से बहुत प्रॉब्लम होने लगी। फिर फैन को बंद करना पड़ा, तो हम दौड़ के गए। जब तक हमने उस फैन को बंद किया मैंने बहुत सारे स्विच ऑफ किए, क्योंकि कोई इंडिकेशन ही नहीं था कौन सा स्विच से क्या फैन ऑफ हो सकता था। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो है इंसिडेंट होना सा बच गया। फिर हमने क्या किया, इसके लिए फिर पर्टिकुलर एक मार्किंग कराई, मतलब स्विच मार्किंग, कौन सा डिवाइस कौन से स्विच से कंट्रोल हो रहा है, मार्किंग कराई। और फैन के भी रूट एरिया में मैंने वो चीज़ मार्किंग कर दी, लोकेशन की ये वाला फैन का स्विच ये है। अभी क्या होता है, इमीडिएटली अगर मुझे कभी भी कोई भी फैन ऑफ करना पड़ा तो मैं पर्टिकुलर एक ही स्विच दबा करके फैन को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने चौथा सुकार्य बहुत सफलतापूर्वक पूर्ण किया। धन्यवाद। मैंने 5वां सुकार्य जो किया था वो स्पेशलिटी विजिट को लेके किया था। क्या होता है कि हमारा सेकेंडरी सेंटर है, वहाँ पर कोई भी कहीं पर भी कुछ आइडेंटिफिकेशन के तौर पे कोई मार्किंग नहीं है कि हमारा अगला जो स्पेशलिटी विजिट होगा वो कौन से दिन होगा, कोई डिटेल भी नहीं रहता है। कई बार पेशेंट ही हमसे पूछता है कि कौन सा विजिट कौन से डे है, ना तो पेशेंट अवेयर है इसके लिए, ना हमारा नॉर्मल स्टाफ अवेयर है। स्पेशलिटी विजिट के बारे में सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले को पता रहता था, तो हम अननेसेसरी पेशेंट को ही बोलते रजिस्ट्रेशन एरिया में जाके पता करो कि अगला विजिट हमारा स्पेशलिटी कब है। अभी हमने क्या किया है, बिल्कुल गेट के पास में नोटिस बोर्ड जो कि खाली पड़ा हुआ था, हमने क्या किया है कि हर महीने के स्पेशलिटी विजिट निकाल के
उस पर पेस्ट कर दे रहे हैं कि हमारी स्पेशलिटी विजिट है जो पर्टिकुलर इसी डेट पे है अगले महीने में, और उसके अपॉइंटमेंट की डिटेल भी लिख दे रहे हैं कि अभी अपॉइंटमेंट उसके अवेलेबल हैं या फुल हो गए हैं, जिससे क्या होता है पेशेंट भी अवेयर रहता है कि अगली बार जो कॉर्निया या ऑक्लोप्लास्टी इनके सब पे जो डॉक्टर आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं। और मैंने स्पेशलिटी को जो पेस्ट किया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेस्ट किया है ताकि पेशेंट समझने में पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। और आज के दौर में हमारे यहाँ पर पेशेंट भी अवेयर है कि अगला विजिट कब होने वाला है, और सबसे बड़ी बात स्टाफ भी अवेयर है कि हमारा अगला विजिट कब होने वाला है, तो इससे पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होती है। इसी प्रकार से मैंने अपना 5वां सुकार्य संपूर्ण किया। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं ओटी टेक्नीशियन डॉक्टर शराफ आई हॉस्पिटल मोहम्मदी में हूँ और मेरा 2010 से मैं कार्यरत हूँ यहाँ पे। मैंने पहले सुकर्या यहाँ पे किया है। मैं सेक्शन मशीन थी मेरी जो सर्जरी के उसमें काम आती है, तो उसमें रस्टेड जंग वगैरह लगा हुआ था। तो मैंने मेंटेनेंस वाले को फ़ोन किया और मैंने बोला भाई इतने रस्टेड हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैं पेंट करा दूँगा। तो उन्होंने पेंट कराया और पेंट से होने से इसमें ये फ़ायदा मुझे मिला हुआ, हॉस्पिटल को ये फ़ायदा हुआ कि उसमें इन्फेक्शन चांस कम रहते वहाँ पे, पहला से कर रहा। और सेकेंड मैंने ऑटोक्लेव एरिया का गेट का लॉक ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको लॉक को मैंने सिविल पर्सन को फ़ोन किया कि भाई इसका लॉक ख़राब हो गया है, इसको लॉक सही करा दो, क्योंकि वहाँ पर स्टाइल आइटम रहते हैं सारे, तो ये सही ठीक नहीं है। तो उन्होंने करा दिया, फिर लॉक सही करा दिया। ये मेरा दूसरा सुकर्या है। तीसरा मुझे उससे बेनिफिट ये हुआ कि अंदर इंस्टॉलेशन होने के बाद हम लॉक कर देते हैं, उसको अंदर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर कोई जाएगा तो इंस्टॉलेशन जो आइटम है वो अनस्टाइल में रख देगा, तो मुझे सर्जरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फ़ायदा मुझे मिला वहाँ से। तीसरा सुकर्या ये है मेरा कि मैंने मीटिंग रूम का जो दरवाज़ा था वो उसके स्क्रू पेंच निकल रहे थे, तो मैंने उसको सिविल पर्सन को फ़ोन किया, तो सिविल पर्सन ने बताया कि मतलब इसमें पेंच लगने हैं, तो पेंच उसमें लगा दिए। और मेरा तीसरा उससे ये बेनिफिट हुआ कि मैं कंप्यूटर वगैरह रखे हैं अंदर जो भी रखा है, तो वो दरवाज़ा गिरने से बच गया, ताकि अगर गिर जाता तो ज़्यादा मेरा लॉस हो जाता, इसलिए ये फ़ायदा हुआ उसमें। मैंने 3 सुकर्या सफलतापूर्वक संपूर्ण किया।